नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आप घर रहकर अपने घुटने के ग्रीस को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि घुटने का ग्रीस होता क्या है और ये किस कारणों से कम हो जाता है। दोस्तों, हमारे घुटने में होने वाले दर्द की जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो होती है घुटने का गैप कम हो जाना, जिसको हम लोग नी ऑस्टियोआर्थराइटिस भी कहते हैं। नी ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या के अंदर हमारे घुटने का मीडियल साइड का जो गैप है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है और इन दोनों गैप के यानी दोनों घुटने के जोड़ के बीच में मौजूद होती है हमारी मेनिस्कस, जिसको घुटने की गद्दी या फिर घुटने का ग्रीस भी कहा जाता है। जब अर्थराइटिस की समस्या में ये गैप कम होना शुरू होता है तो इस गद्दी के ऊपर लगातार दबाव रहता है, इस ग्रीस पे लगातार दबाव रहता है, जिससे कि धीरे धीरे ये पतला होना शुरू हो जाता है और लेट स्टेज में जाकर ये पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। दोस्तों, अच्छी बात यह है कि हमारे घुटने का जो ग्रीस है ये हमारी बॉडी द्वारा ही सेल्फ रिपेयर भी किया जाता है, लेकिन इसके लिए आपको दो चीजों पे मेन काम करना बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज है कि जो अर्थराइटिस में आपका घुटने का गैप कम हो रहा है, यानी आपकी ग्रीस के ऊपर जो दबाव है उस दबाव को आपको एक्सरसाइजेस से हटाना होगा। वहीं दूसरा जो तरीका वो है कि आपको कुछ ऐसे न्यूट्रिशन, कुछ ऐसे सप्लीमेंट, कुछ ऐसे फूड प्रोडक्ट खाने होंगे जो आपकी गद्दी को रिपेयर करने और वापस बनाने में आपकी मदद करें। आज के इस वीडियो के अंदर मैं पहले आपको पहले मेथड यानी कि घुटने के गैप को आप कैसे बढ़ाएं उस पर आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताने जा रहा हूं, जिन एक्सरसाइज से आपकी घुटने की ग्रीस के ऊपर जो दबाव है वो हटेगा और आपकी बॉडी सेल्फ इसको रिपेयर करेगी। नेक्स्ट आने वाले वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से सप्लीमेंट है जो आपके इस ग्रीस को बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, घुटनों के गैप को बढ़ाने के लिए, घुटने की ग्रीस को बनाने के लिए हमें सबसे पहले घुटने का जो गैप कम हो गया है ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या के अंदर उसे बढ़ाना होगा और उसके लिए हमारी सबसे पहली टेक्निक है नी जॉइंट गैपिंग टेक्निक। इस टेक्निक के लिए करने के लिए आपको पेशेंट को उल्टा लेटा देना है और जिस पैर में उसे ऑस्टियोआर्थराइटिस की दिक्कत है या फिर नी गैप की इशू है उस पैर में आपको बेल्ट को डालकर अपनी तरफ खींचना है, जैसा कि आप पैरों को देख सकते हैं। ऐसा करने से घुटने का जो जोड़ है उसके बीच में गैप बनता है और स्पेस बनने से पेशेंट का जो ग्रीस है उसको बनने के चांसेस और अच्छे हो जाते हैं। वहीं हमारी जो दूसरी टेक्निक है ये टेक्निक है 3D मोबिलाइजेशन। इसे करने के लिए आपको मिडियल साइड घुटने को बाहर की तरफ लेटरल साइड पुश करना होगा, जैसा कि आप वीडियो में भी आप देख रहे हैं। इसके लिए आप पेशेंट के घुटने को मोड़ लें और फिर हाथ में पाउच बनाकर पेशेंट के लेटरल साइड के अंदर आपको धीरे धीरे पुश करना है। ऐसा करने से पेशेंट का जो मीडियल साइड का स्पेस कम हो जाता है, हमारे अर्थराइटिस की समस्या के अंदर वो स्पेस बढ़ता है और पेशेंट को ये टेक्निक करने के इंस्टेंट ही काफ़ी अच्छा हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। दोस्तों, जब तक नी गैप नहीं बढ़ेगा तब तक ग्रीस नहीं रिपेयर होगा, तो नी गैप का बढ़ना काफ़ी ज़रूरी है। इसी टेक्निक के अंदर एक और अपडेट है, वो ये है कि आप सेम टेक्निक को कर सकते हैं लेकिन इसमें आप पैर का मूवमेंट भी कर सकते हैं। अगेन आपको पाउच बनाना है, मिडिल से लेटरल ग्लाइड इसमें देनी है और पेशेंट को मूवमेंट भी कराना है। ऐसा करने से पेशेंट का जो घुटना है जो अगर जकड़ा हुआ है, वहाँ की कार्टिलेज टाइट है, तो वो भी मूवमेंट अच्छी करती है और पेशेंट को आराम भी मिलता है इस टेक्निक को करने के बाद में। ये सभी जॉइंट मोबिलाइजेशन टेक्निक है जो कि हम अपने क्लिनिक पर हमारे पेशेंटों के साथ में करते हैं। वहीं एक और जो टेक्निक है ये है मीडियो लेटरल ग्लाइड। एक ग्लाइड भी हम लोग मिडिल साइड के नी जॉइंट स्पेस को बढ़ाने के लिए देते हैं। इसके लिए आपको घुटने के 2 इंच नीचे अपने हाथ को रख लेना है और अगेन दूसरे हाथ को घुटने के 2 इंच ऊपर की तरफ पकड़ लेना है। फिर आपको अंदर से बाहर की तरफ पुश करना है नीचे वाले पैर को, यानी राइट वाले हैंड को बाहर की तरफ लेकर जाना है और दूसरे हैंड से बस स्टेबल रखना है और फिर पेशेंट का मूवमेंट कराना है घुटने को मोड़ने और सीधे करने का। ये तीनों ही टेक्निक बहुत ही अच्छी टेक्निक है पेशेंट के मिडिल साइड के स्पेस को बढ़ाने के लिए, क्योंकि वो स्पेस कम हो जाता है जिसके कारण लगातार ग्रीस पे दबाव रहता है और ग्रीस चाहकर भी नहीं बन पाता। इससे पेशेंट का गैप बढ़ेगा और उसके बाद में उसके जो मेनिस्कस का रिपेयर है, जो ग्रीस है, वो रिपेयर होगा। अब इस टेक्निक के बाद में आपको जो एक्सरसाइजेस करनी है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली एक्सरसाइज है स्ट्रेट लेग रेज। इसे करने के लिए आपको सीधा लेट जाना है और पैर को उठाकर 20 से 30 डिग्री उठाकर इसे 10 सेकंड के लिए रोकना है। ऐसा आपको 10 बार करना है। ध्यान रखें, इसमें घुटना मुड़ना नहीं चाहिए,
पैर बिल्कुल सीधा सीधा ऊपर की तरफ उठेगा और 10 सेकंड आपको रोकना है। ऐसा करने से आपके घुटने की मांसपेशियां मजबूत रहती हैं और जो जॉइंट मोबिलाइजेशन हमने किया है उसके बाद में अगर मसल्स मजबूत रहेगी तो उस गैप को मेंटेन रखने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। ध्यान रखें, सिर्फ जॉइंट मोबिलाइजेशन से ही घुटना ठीक नहीं होगा, आपको एक्सरसाइजेज भी लगातार करनी होंगी। इन एक्सरसाइज और मोबिलाइजेशन को अगर आप साथ में करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सभी टेक्निक हम अपने क्लिनिक पर हमारे पेशेंटों के घुटनों के दर्द को ठीक करने के लिए यूज़ करते हैं। वही हमारी जो अगली एक्सरसाइज है ये है नी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको पतले तकिए को या फिर आपका जो टॉवल होता है उसको अपने घुटने के नीचे रखना है और ऊपर से नीचे की तरफ दबाव लगाना है। दबाव लगाने के बाद में 10 से 15 सेकंड इसे आप रोकें और 10 बार इसे आप रिपीट करें। ये एक्सरसाइज भी हमारे घुटने के सराउंड सभी मसल्स को मजबूत करने के लिए काम करती है। इस एक्सरसाइज के भी आपको 10 रिपीटेशन लेने हैं, दिन में 2 बार इसे रिपीट करना है। ये सभी बहुत ही बेसिक एक्सरसाइज है और इन सभी एक्सरसाइज का बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। हर एज ग्रुप के जो पेशेंट्स हैं वो कर सकते हैं। अगर आप 70s के हैं, 80 में हैं, यंग हैं, 30-40 के अंदर हैं, तो भी आप किसी भी तरह के डर के बिना इस एक्सरसाइज को ईजिली कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपकी घुटने की स्ट्रेंथ बनेगी और आपके नी का किसी भी तरीके का पेन हो उस सभी में आपको इन एक्सरसाइज को करके आराम मिलेगा। वही हमारी जो अगली एक्सरसाइज है ये है हमारी वीएमओ मसल्स के लिए। वीएमओ मसल्स वास्टस मीडियलिस ऑब्लिक मसल्स होती है जो हमारी घुटने के मिडिल साइड की जॉइंट की स्पेस को मेंटेन रखने के लिए काम करती है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि आर्थराइटिस में मिडिल साइड का इस जॉइंट स्पेस ही कम होता है, जिसके कारण पेशेंट के घुटने का अंदर वाला जो हिस्सा है वो पास आने लग जाता है, गद्दी पर दबाव होता है, ग्रीस कम होता है। तो सबसे पहले हमें मिडिल साइड की जॉइंट मोबिलाइजेशन करना है और उसके बाद ये सारी एक्सरसाइज करनी है और उनमें सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये वीएमओ की एक्सरसाइज। इसके लिए आप तकिए को राउंड करके भी रख सकते हैं और आपको बस पैर को ऊपर की तरफ उठाना है और 10 सेकंड रोकना है। दिन में 2 बार आप इसे कर सकते हैं। वही हमारी अगली एक्सरसाइज है फ्रंट हमारी थाई मसल्स को भी मजबूत करने के लिए। ये एक्सरसाइज भी आप चेयर पे बैठकर या फिर किसी भी बेड पे बैठकर भी कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको बस पैर को सीधा करना है, 10 से 15 सेकंड इसे रोकना है और वापस नीचे रखना है। ये सभी एक्सरसाइजेज हैं, ये आपके घुटने की स्ट्रेंथ को बनाए रखने के लिए काम करती है। तो आपको सीक्वेंस याद रखना है कि आपको गर्म पानी का सबसे पहले सेक करें घुटने पर, फिर आप जॉइंट मोबिलाइजेशन टेक्निक अपने किसी साथी से करवा सकते हैं, आपके घर के किसी मेंबर से करा सकते हैं। वीडियो को देख के वो टेक्निक को परफॉर्म करें और उसके बाद ये सभी एक्सरसाइज दिन में आप 2 बार रिपीट करें। इन सभी एक्सरसाइज से आपको दर्द में काफ़ी अच्छा आराम मिलेगा। आप डेफिनेटली से करके देखिएगा और आपको आराम मिलता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम हमेशा आपके लिए लाते रहते हैं। ध्यान रखें, अगर आपको किसी भी एक्सरसाइज में दर्द आता है तो आपको पहले फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट की ज़रूरत होगी, क्योंकि जब तक आपके घुटनों में सूजन है उस सूजन को कम करने के लिए जॉइंट मोबिलाइजेशन टेक्निक काफ़ी काम करेगी। लेकिन वहीं अगर दर्द ज़्यादा है और एक्सरसाइज करने में बढ़ रहा है तो फिर आप पहले फिजियोथेरेपी का ट्रीटमेंट कराएं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आप सभी से फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।